आइए दम से बात निकली तो दमदार पैनल हमारे साथ है तैयार। कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी का है बहुत बहुत स्वागत। सचिन जी लंबे समय बाद जुड़ते हुए स्वास्थ्य लाभ करने के बाद, सिद्धार्थ जी चुस्त दुरुस्त और आशु सर का भी बहुत बहुत स्वागत आप सबका। तो धन्यवाद क्लोजिंग शो में हमारा साथ देने के लिए। सिद्धार्थ जी तैयार है सुपर सेट। सिद्धार्थ जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु और गुड आफ्टरनून सभी को। अनिल जी, ये इंफ्रा की कंपनी है वंस फॉर एन ऑल, पहली बार ला रहा हूं और वो है एनबीसीसी। एनबीसीसी पे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा 70 रुपए का 70 और पोजिशनल से 6 महीने से 8 महीने का टारगेट अगर रखना चाहे तो 88 रुपीज का भी टारगेट आ सकता है एनबीसीसी पे। एनबीसीसी जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ईपीसी बिजनेस में है, रियल एस्टेट बिजनेस में है, पहले तिमाही के बाद जो ऑर्डर बुक स्टैंड कर रहा है वो करीबन 45,000 करोड़ का है, जो 6.8 टाइम्स ऑफ द टोटल रेवेन्यू के 6.8 टाइम्स को कवर करता है। FY24 का जो रेवेन्यू है इस साल का जो एक्सपेक्टेड है करीबन 9,000 करोड़ का, जिसमें मैनेजमेंट ये समझती है कि फर्स्ट हाफ से काफी बेहतर रह सकता है सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर। कंपनी ने टोटल अनसोल्ड इन्वेंट्री कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में 21.7 लाख स्क्वायर फीट की अनसोल्ड इन्वेंट्री भी बेची है अभी हाल में। तो एनबीसीसी पे खरीदारी की राय है। 70 रुपए का शॉर्ट टर्म टारगेट, 88 रुपीज का पोजिशनल टारगेट। ओके, 70 रुपए के शॉर्ट टर्म, 88 के पोजिशनल टारगेट खरीदे एनबीसीसी। हमारी भी रिकमेंडेशन लिस्ट में ये स्टॉक रही है। नवरत्न स्टॉक में हमने इस स्टॉक को चुना ही था मेरे ख्याल से नवरात्रि के दिन। सिद्धार्थ जी के पास चलते हैं सुपर सेट के लिए। बताएं सिद्धार्थ जी। ये दीपांशु, आपको मैं स्पेन लिए चलता हूं। स्पेन इसीलिए क्योंकि ये कंपनी है स्पेन बेस्ड, इसकी पेरेंटेज है सीआई ऑटोमोटिव। सीआई ऑटोमोटिव जिस पे खरीदारी की राय है, शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा 485 का, लॉन्ग टर्म टारगेट रहेगा 635 का। इट्स एन एमएनसी कंपनी। सीआई ऑटोमोटिव फोर्जिंग बिजनेस में है, स्टैंपिंग में है और बहुत सारे ऑटो कंपोनेंट्स में है। कस्टमर जो की कस्टमर्स है जैसे कि एमएनएम, मारुति, टाटा, हीरो, ह्यूंडई, किया मोटर्स, ये इनके की कस्टमर्स हैं। और नतीजे की बात करें तो कामकाजी मुनाफा 19% से बढ़ते हुए आया और मार्जिन 13.3%, करीबन 2% से मार्जिन भी बढ़े हैं। एम कर रही है कि ईवी का पोर्टफोलियो बड़ा किया जाए। पिछले साल में 35% टोटल ऑर्डर बुक का ईवी का पोर्टफोलियो था, जो बरकरार रह सकता है। नए प्रोडक्ट्स केटर कर रही है ईवी स्पेस को। तो सीआई ऑटोमोटिव पे खरीदारी की राय है। स्पेन बेस्ड कंपनी है। 485 का शॉर्ट टर्म टारगेट और 635 का लॉन्ग टर्म टारगेट। ओके, तो ये है राय आपके लिए सीआई ऑटोमोटिव, जिसका नाम पहले महिंद्रा सीआई हुआ करता था। यह खरीदारी करने की राय है। सेठ साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। पिच तो एकदम परफेक्ट है आपके लिए बैटिंग करने के लिए। आज से वैसे तो आप खराब पिच पे भी बैटिंग जबरदस्त कर लेते। 3-3 स्टॉक आपने उस समय दिए थे जब गुरुवार को बाजार बहुत खराब थे। बताएं सर आज क्या इरादा है। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। बिल्कुल अनिल जी ठीक कहा आपने। और थर्सडे को जब बाजार पिटा हुआ था 3 स्टॉक दिया, उसके लिए एक स्टॉक के लिए थैंक यू बोलना है सिद्धार्थ सेडानी जी को। उस 3 स्टॉक में एक स्टॉक सीआई ऑटोमोटिव भी था जो ये स्पेन ले जाने की बातें कर रहे हैं। आप ही जाओ फिर, सिद्धार्थ जी आप ही जाओ, धन्यवाद भी वही दे देना। हाँ, लेट्स नॉट डिस्ट्रैक्ट एंड डिस्टर्ब दिस प्लेटफॉर्म। 1-on-1 स्पेन वाला धन्यवाद वहीं पर आप दोनों के बीच में जी। नहीं, मुझे जाना नहीं है अनिल जी, मैं तो जस्ट स्टॉक इन्होंने रिकमेंड किया इसलिए धन्यवाद। जाना नहीं है कि ले जाने वाले नहीं है, सही सही बताओ। नहीं मतलब ऐसे जाना, अपने खर्चे पे जाना अनिल जी, जाना तो है स्पेन। यार जी, अगर किसी को ले जाएंगे तो भी वो उनके खर्चे पे नहीं ले जाने वाले। ये सब लोग इतने पैनल पे गलत फहमी बना के बैठे था। सिद्धार्थ जी जर्मनी ले जाएंगे, सिद्धार्थ जी यहाँ ले जाएंगे, वहाँ ले जाएंगे। अगर सिद्धार्थ जी लेंगे तो भी जाना आपको अपने खर्चे पे। ये जाना फिर सिद्धार्थ जी कैसे लेके गए? हम तो अपने आप गए फिर अनिल जी। देखो बंसल जी, कुणाल जी को कुछ न कुछ तो इसमें गलत फहमी लग रही है। जी कुणाल जी क्या कहना चाहते हैं? जी कोई राय सर यूपीएल पे? नहीं, पिछले क्वार्टर के भी दीपांशु नंबर्स कमजोर रहे थे और यही क्वार्टर में भी कमजोर की उम्मीद है, क्योंकि साउथ अमेरिका साइड में वहां पे कमजोरी है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एंड वॉल्यूम्स। तो अगर यहाँ पे कमजोरी से थोड़े से बेहतर आ गए नंबर्स तो अब आप रुक सकते हैं। पर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से यूपीएल टॉप 5 एग्रोकेमिकल कंपनियों में से एक है। तो अगर आपको 1 से 1.5 साल का नजरिया रखना हो तो बिल्कुल बने रह सकते हैं, पर शॉर्ट टर्म नजरिया हो तो आप रिजल्ट की वेट करें।
एक बार रिजल्ट आने दीजिए, फिर आप एक फ्रेश व्यू ले सकते हैं। एक बार सिद्धार्थ जी से भी राय ली जाए रियल एस्टेट पर। सिद्धार्थ जी, अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है ओबेरॉय रियल्टी, जो इनका 360 वर्ल्ड प्रोजेक्ट है वहां पर भी उनकी अच्छी सेल्स हो रही हैं, अदरवाइज भी रियल एस्टेट में बड़ा एक्शन बना हुआ है सर। बिल्कुल बिल्कुल रियल एस्टेट में बहुत अच्छा ट्रैक्शन है दीपांशु। रियल एस्टेट में जो प्रीमियम प्राइसिंग प्रॉपर्टीज है इसमें बहुत अच्छा ट्रैक्शन है, इसीलिए आप देख रहे हैं कि ओबेरॉय रियलिटी या फिर डीएलएफ इसमें बहुत अच्छा फोकस दिख रहा है, क्योंकि ये प्रीमियम प्रॉपर्टीज में डील करते हैं। तो मैं मानता हूं कि जो प्रीमियम सेगमेंट की जो प्रॉपर्टीज है या जो पैकेजेस है वो कंपनीज बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है आने वाले समय में। और ये इन्वेस्टर्स का ट्रैक्शन नहीं है, एक्चुअल यूजर्स अपग्रेडेशन का ट्रैक्शन है। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से रियल एस्टेट पैक ऐसा पैक है, वो मेटल्स जैसा ही है। एक बार जब एक पॉजिटिविटी आती है तो 5-6 साल की पॉजिटिविटी रहती है पूरे सेक्टर में। तो मैं मानता हूं कि वी आर एट द मिड ऑफ द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द सेक्टर। तो यहां से भी 2 से 3 सालों की तेजी बन सकती है ये सारे ही हाई प्रीमियम सेगमेंट स्टॉक्स पे। ओके, तो ये है आपके लिए रियल एस्टेट जहां पर आपको अच्छा मोमेंटम दिख रहा है। देखते हैं कैसी मूव आएगी, और आज शाम को जब डीएलएफ के नंबर्स आते हैं तो उस पर भी कैसा रिएक्शन रहेगा। ओबेरॉय रियल्टी पर तो बाजार ने पॉजिटिव रिएक्शन दिया ही है। एक बार सिद्धार्थ जी से राय लेना चाहूंगा। सिद्धार्थ जी, सुबह भी जो बात हो रही थी अनिल जी से वो ये थी कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं आ रही कंपनी की तरफ से, या तो बढ़िया नंबर्स आते हैं या बेहद खराब। इन नंबर्स के बाद एमएनएम फाइनेंस में क्या करना चाहिए सर? यहां से और दबाव दिखता है आपको? देखिए दीपांशु, मुझे एनबीएफसी स्पेस में काफी सरप्राइजिंग लगा एमएनएम फाइनेंस के नतीजे। मुनाफा भी करीबन 14 and 50% डाउन देखा, निम्स नीचे आते हुए दिखे 30 बेसिस पॉइंट से। तो मैं तो बहुत सरप्राइज हो गया कि ये नंबर्स बहुत डिसअपॉइंटिंग थे। बट ओवरऑल बिजनेस काफी स्ट्रांग है, दूसरे सब सेगमेंट्स में ये लोग आ रहे हैं स्लोली स्टेडीली। हमारा तो अगर लॉन्ग टर्म किसी को निवेश करना हो तो 320 का नजरिया है हमारा निवेश का। 320 के नजरिए से आप 1 साल के पर्सपेक्टिव से बने रह सकते हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग कि नेक्स्ट क्वार्टर में कुछ एक इंप्रूवमेंट जरूर दिखेगी, क्योंकि ओवरऑल एनबीएफसी स्पेस काफी पॉजिटिव बज कर रहा है। ओके, तो ये है आपके लिए एमएनएम फाइनेंस। बाकी एनबीएफसीज में अच्छा एक्शन है, बट यहाँ पर आप देख रहे हैं काफी कमजोरी बनी हुई है, 11.5-12% नीचे। पेट एक बिगुल सिद्धार्थ जी के लिए सुपर सेट। सिद्धार्थ जी बताएं सर। देखिए दीप, सीमेंट स्पेस काफी बेहतरीन लग रहा है, क्योंकि दिसंबर क्वार्टर सीजनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर कहलाया जाता है। अभी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर में भी जो आउट परफॉर्मेंस करेगा, अपने एक्सपेक्टेशन से बेहतर रिपोर्ट करेगा, वो स्टॉक बन सकता है यहाँ पे तेजी में। और उसमें से एक है रैमको सीमेंट। रैमको सीमेंट पे खरीदारी की राय है। साउथ इंडियन बेस्ड सीमेंट कंपनी है। टारगेट पहले बता दूं, 1007 का 1007 का शॉर्ट टर्म टारगेट हो सकता है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल में कामकाज है। करीबन 21 मेट्रिक टन की सीमेंट की कैपेसिटी है। वॉल्यूम स्ट्रांग है। अगर वॉल्यूम्स की बात करें तो पिछले क्वार्टर 28% वाई ग्रोथ देखा गया था। नवंबर के फर्स्ट वीक में इनके नतीजे भी है, करीबन 9 नवंबर के करीब। फर्स्ट क्वार्टर के जो FY24 की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो देखी गई है वो 68% से बढ़ के 79% पे देखी गई है। हम मानते हैं कि 14% वॉल्यूम्स में और 15% आय में सीएजीआर ग्रोथ हो सकता है आने वाले 2 सालों में। कैपेसिटी एक्सपेंशन है कपल्ड बाय कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो स्ट्रॉन्ग फोकस कर रही है इंफ्रा और हाउसिंग की, इसका भी बेनिफिट मिलेगा सदर्न ईस्ट बेस्ड रैमको सीमेंट पे। दिसंबर का क्वार्टर काफी बेहतरीन हो सकता है। तो 1007 के टारगेट के लिए रैमको सीमेंट पे खरीदारी की राइट। ओके, 1007 का टारगेट है। 983 पर इस समय स्टॉक ट्रेड कर रहा है रैमको सीमेंट, इस पर करें खरीदारी। ये आपके लिए सिद्धार्थ जी की तरफ से राय। बट पेट्रोनेट की बात चल रही थी सिद्धार्थ जी, एक बार पेट्रोनेट पर आपसे भी राय लेना चाहूंगा। बड़ा केपेक्स प्लान इन्होंने अनाउंस किया है सर, ऑलमोस्ट 21,000 करोड़ रुपए का, और वहां से फिर बाजार में नर्वसनेस आई है। कैसे देखना चाहिए इतने बड़े एक्सपेंशन कमिटमेंट को? देखिए, मैं मानता हूँ एलएनजी पीएनजी साइड में पेट्रोनेट बहुत अच्छा काम कर रही है, और दहेज के टर्मिनल में भी एक एक्सपेंशन हो सकता है। सो ओवरऑल मैं तो इसको पॉजिटिवली ले रहा हूँ। मुझे पता नहीं है कि क्यों है इसको नेगेटिवली लिया जा रहा है, बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से ऑफ कोर्स डिटेल ऑफ द एक्सपेंशन केपेक्स किस हिसाब से कितने टाइम में पूरा करने की योजना है, ये सारी डिटेल्स देखनी पड़ेगी। बट मैं मानता हूँ कि ये पॉजिटिव है कंपनी के लिए। ऑन द फेस ऑफ इट वी बिलीव कि ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, और इस केपेक्स को काफी पॉजिटिवली देखना चाहिए।
चलिए, सिद्धार्थ जी का तो व्यू केपेक्स पर पॉजिटिव है, बट बाजार इस समय एक शार्प रिएक्शन इस पर दिखा रहा है। ओके, टाटा कंज्यूमर इस पर रखेंगे नजर। सिद्धार्थ जी, कोई राय टाटा कंज्यूमर पर? नंबर से पहले स्टॉक भी थोड़ा एक्टिव इस समय होने की कोशिश कर रहा है, बाकी एफएमसीजी के मुकाबले ये कैसा परफॉर्म कर सकता है? देखिए दीप, मैं बार बार कहते आया हूं कि ये एक यूनिक एफएमसीजी प्ले है, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स जो है जैसे कि ड्राई फ्रूट्स, स्पाइसेस, टी, कॉफी, वाटर, स्टारबक्स, तो ये यूनिक एफएमसीजी प्ले है और ये आज के जमाने का यूनिक एफएमसीजी प्ले है और वॉल्यूम्स डेफिनेटली बढ़ सकते हैं, मार्जिन बेहतर हो सकते हैं। हालांकि स्टॉक हमारे टारगेट के काफी करीब है, 900 रुपए का हमारा टारगेट है और करीबन वही ट्रेड कर रहा है। बट हम मानते हैं कि इस पे अगर रिवीजन आता है तो मैं अपडेटेड टारगेट जरूर लेके आऊंगा। बट टाटा कंज्यूमर बहुत पॉजिटिव है और ये सीजन है, अभी दिवाली का मौसम है, तो ब्रांडेड ड्राई फ्रूट्स तो कहीं मिलते नहीं है, तो टाटा कंज्यूमर इज वन ऑफ द प्लेस जो बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर सकता है आने वाले समय में। नहीं, ब्रांडेड ड्राई फ्रूट्स क्यों नहीं मिलते दिवाली के सीजन में, ऐसा क्यों? नहीं अनिल जी, वो लूज मिलते हैं, बट ब्रांडेड ड्राई फ्रूट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो टाटा कंज्यूमर लेके आया है मार्केट में, संपन्न के थ्रू, टाटा संपन्न के थ्रू। अच्छा, नहीं बाकी भी तो मिलते हैं, अरे अच्छी अच्छी पैकिंग में एकदम फर्स्ट क्लास बढ़िया, मतलब कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मतलब प्रोडक्ट से ज़्यादा पैकिंग के पैसे लगते होंगे। बढ़िया बढ़िया वाली पैकिंग में आते हैं और बढ़िया बढ़िया नहीं जी बिल्कुल बिल्कुल आते हैं, बट वो अनिल जी वो टाटा के ब्रांड से टाटा के नहीं, अच्छा दूसरे ब्रांड के तो ओके। तो चलिए, ब्रांडेड ड्राई फ्रूट्स काफ़ी खरीदते हैं फेस्टिव सीजन में सिद्धार्थ जी, ऐसा हमें पता चला, क्योंकि देखो बाकी हमें तो पता नहीं था टाटा के इतने ब्रांडेड प्रोडक्ट और ऐसे ड्राई फ्रूट्स आते हैं। आशीष जी, आपको पता था? हाँ जी अनिल जी, आते हैं, मतलब दोनों ही बातें ट्रू है, जो सिद्धार्थ ने शेयर की है कि ब्रांडेड, और जो आपने बोला अनिल जी बाकी भी बहुत सारी कंपनीज हैं, तो कोई ऐसी कमी नहीं है कोई ऐसी चीज की। तो चलिए, टाटा कंज्यूमर्स नतीजे कल आने वाले हैं, इस पर रहेगा पूरा फोकस। बाजार इस बीच दिन के हाई पॉइंट पर आ चुका है 19,150 और 42,000 के पार निकलकर निफ्टी बंद होने की कोशिश करता हुआ दिखा, तो तेजी बढ़ती हुई दिख रही दीप। आखिरी आधे घंटे में जब हम पहुंचे तो बाजार कुछ और बेहतर लेवल्स की विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी और वागले साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। सेडानी साहब, जय ठक्कर साहब, सचिन जी और साथ ही आशु मदान साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। कल सुबह आप सबसे फिर होगी मुलाकात, देखते हैं कि तेजी की हैट्रिक कल लगती है या नहीं, इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन बढ़िया सेशन कल भी रहने वाला है। ग्लोबल मार्केट्स का हाल जाते जाते बता दूं, डाउ फ्यूचर्स अपनी मजबूती और बढ़ाते हुए 170 अंक ऊपर है और 111 अंक लिफाफा लेवल पर तेजी के साथ नेस्डेक फ्यूचर्स भी ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। मुझे और दीप को दीजिए इजाजत, लेकिन मृत्युंजय भी पीछे नहीं है, कमोडिटी बाजार में एक्शन भरपूर है और मृत्युंजय का सोना बहुत चमकता हुआ नजर आ रहा है, एकदम प्योर 24 कैरेट गोल्ड।